हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया शुरुआत होने के इंडिकेशंस। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि 125 अंकों से ज्यादा के गैप अप के साथ हम शुरुआत करेंगे। कल बढ़िया एक लड़खड़ाती शुरुआत के बाद बढ़िया अपटिक्स, दिन के हाईज के आसपास बंद और उसके ऊपर और फर्दर तेजी के इंडिकेशंस आते हुए। वजह क्योंकि ग्लोबल क्यूज बेहतर। एक इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले कल जब हम बंद हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स 1% दबाव में थे। लगा भाई बैक टू बैक तीसरा स्टेट सेशन होगा यूएस में जब प्रेशर के साथ कामकाज होगा उस इंपॉर्टेंट फेड मीट के अनाउंसमेंट से पहले या फिर बैठक की शुरुआत से पहले। और वो डाइजेस्ट करके गए हम कमजोरी। यूएस में लड़खड़ाती शुरुआत जरूर हुई लेकिन फाइनली हुआ क्या, 2/3 से 3/4% तीनों बेंचमार्क तो आपकी स्क्रीन पे उछाल के साथ बंद हो गए। आज सुबह के फ्यूचर्स भी ग्रीन में। तो कहां हम दबाव बचा के गए 1% तक का और कहां सारा का सारा बाउंस बैक उल्टा उसकी तरफ सामने आता हुआ। तो वो जो डिफरेंशियल तगड़ा आ गया वो मूड सुधार रहा है बाकी इक्विटी मार्केट्स का। और एसजीएक्स भी इसीलिए दिखा रहा है कि हम 100, 125, 150 इस तरह के उछाल के साथ शायद 9 बजे जब कंटिन्यूस सेशन उसमें जाएं प्री ओपन में तो इस तरह की तेजी देखने को मिल रही है शायद। तो इसीलिए वो संकेत पॉजिटिव। लेकिन इवेंट बड़ा है, उससे पहले ये थोड़ा सा दमखम बाजार क्यों दिखा रहे हैं, क्या डाइजेस्ट करने की कोशिश हो रही है, क्या फेड आउटकम को लेकर अटकलें हैं, पिच का मुआयना करके आए। वो सुबह बारिश थी पर जब बैट्समैन उतरे तो मारने लगे बैट को। ये कैसे चला? आपको याद होगा कई बार जब डकवर्थ लुईस का खतरा बना रहता है तो बल्लेबाज जो है ना अंधी मारने लगते हैं और 5 बार तुक्का लग भी जाता है तो कुछ रह नहीं जाता, फिर आपको कम बॉल पे बहुत रन बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए लोग उस तरह की बैटिंग करने लगते हैं ना। इधर उधर मारा तो कहीं 6 चला गया, पता लगा तो कीपर के ऊपर से चला गया छक्का, इधर उधर बल्ला कहीं लग गया। तो उस टाइप की बैटिंग हो रही है क्योंकि पिच अलाउ नहीं कर रही कि आप बैटिंग करें, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण ये कि इतने दिन से वो शांत बैठे थे, टुक टुक करके खेल रहे, तो उन्होंने कहा चलो आज खेल ही लेते हैं। तो बिल्कुल ये वाला था। अब 1-2 दिन रह गए हैं तो डिबेट चल रही है क्या होगा कैसे नहीं होगा। तो अब ये डिबेट पीछे छोड़ के अब नवंबर की डिबेट शुरू हो गई। नवंबर में क्या होगा, क्या नरम पड़ जाए, मान लो चाहे इस बार कर ही दिया जोरदार तरीके से तो अब ठंडे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। ये डिबेट अब नई शुरू कर दी इन लोगों ने। अब करने के लिए कुछ काम चाहिए ना, तो इस तरह की डिबेट वहाँ हो रही है। लेकिन सच का सामना ये है कि 75 बेसिस पॉइंट तो आप मान के चलिए कि इतना तो होना ही होना है। 1% होगा ही नहीं होगा ये एक डिबेटेबल है। अब इसमें एक वहाँ पे तरह तरह के इंडेक्स चलते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो 1% हो सकता है, इसके फेवर में 18% लोग हैं और लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी इस फेवर में है कि 75 बेसिस पॉइंट होगा। तो 75 होता है तो डिस्काउंटेड है, 1 होता तो शॉक होगा, उसके बाद फिर नई चर्चा शुरू होगी। लेकिन मार्केट इसी चीज़ को प्रियम्प्ट करने के बीच में कल एक बिल्कुल टेक्निकल बाउंस था, इसका कोई लेना देना नहीं है कि कोई ट्रेंड वेंड है। तो इसलिए हमें लगता है कि यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा क्यूज़ आपको मिलेंगे नहीं, सिर्फ इसका कि आप वेट करें, वॉच करें। डाउ फ्यूचर्स हालांकि थोड़ा ग्रीन में ही आपको दिखेगा और एसजीएक्स निफ्टी तो खैर बेहतरीन 125 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि आप अपने रिस्क पे यहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं क्योंकि इतने बड़े इवेंट से पहले, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा है क्योंकि 16 सेंट्रल बैंक्स के फैसले होने हैं, इंक्लूडिंग फेड मिलाइए 16 हो जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फंड तो बढ़ ही रहा है ना, तो अब उसका इम्पैक्ट 3-4 महीने लैग से आता है। जब जैसे होम लोन आपका बढ़ा दिया मान लीजिए खूब, तो आप एक आधी EMI झेल ले जाते हो जोश में, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं अब हिट कर रहा है। तो ये जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं ये आपको हिट करेंगे 1-2 महीने में। आप इसको कितना भी जोश में या लिक्विडिटी में समेटने की कोशिश करें, लेकिन सच ये है कि पैसा महंगा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट आपको ग्रोथ स्टॉक पे दिखेगा, खासतौर पर आईटी पे दिख भी रहा है। अंडर परफॉर्मर है लगातार। चलिए ठीक है, तो ये वो नाइट